हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। चलो, आज की श्लोक बहुत बड़ा है तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। कामात्म्यानां स्वर्गपरहा जन्म कर्म फल प्रदायम क्रिया विशेष बहुल्यां भोग ऐश्वर्य गतम प्रति भोग ऐश्वर्य प्रसन्नानां तयापहात चेतसां व्यस्त्यात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं कि जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो इसमें ठाकुर जी अर्जुन जी को माध्यम बना के हमारे लिए ही कह रहे हैं कि जैसे हम लोग, जैसे पंडित जी बताते हैं कि आप ये काम कर लोगे तो आपको इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, या वेदों में ये लिखा हुआ है। और जो कर्म फल के प्रशंसक है, जैसे हम कर्म करेंगे तो इसका अच्छा फल मिलेगा, हमने ये कर्म किया तो हमें ये फल मिलेगा, और ये कर्म करने से हमें इस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो वो समझते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि आम तौर पे सभी को यही बताया जाता है कि तुम अच्छे अच्छे कर्म करो, तुम्हें फल की प्राप्ति होगी और बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उनके लिए स्वर्ग से ऊपर कोई वस्तु है ही नहीं। वो समझते हैं स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है। जो विवेकी जन होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो गया है, जिनमें धैर्य की कमी है, इस तरह की पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। समझते हो आप शोभा युक्त वाणी को? मतलब कि आपको अलग अलग प्रलोभन दिखाए जाते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, मगर मैं ये कहना नहीं चाहती, पर फिर भी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि अरे सोमवार का व्रत रख लो तो शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा या लड़की मिल जाएगी। शुक्रवार का व्रत रखो तो माता जी प्रसन्न हो जाएंगी, तो हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाएगी। अब वीरवार का व्रत रखो तो नारायण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रदोष का व्रत रखो तो ये होएगा, जो हमारी ये वट सावित्री का व्रत रखो तो पति की लंबी उम्र होएगी। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि संसार में रहते हैं। लेकिन धैर्य और कर्म फल के ऊपर हमें नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ यही ही हमारा, जो हमारे वेदों में बताया गया है इन सब चीज़ों को, व्रतों को करने के लिए, सिर्फ इसके ऊपर ही धैर्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शोभा युक्त और ऐश्वर्य को देने वाली चीज़ें हैं और ये संसार के लिए ही है। इसके आगे इनका कोई प्रयोजन नहीं है। जो विवेकी है, जो जानता है कि भोग और ऐश्वर्य ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ है, तो उस वाणी से इनका चित्त हर लिया गया है। ऐसी चीज़ों का दिखावा करके कि तुम ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा। और जैसे हमारे भागवत में भी बताया हुआ है कि बहुत से राजा यज्ञ करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते थे, तो उसमें वो वेदों से ही निकले हुए मंत्रों के उच्चारण से यज्ञों की करते थे ना। जैसे ठाकुर जी ने वो प्रसादी मांगी उनसे कि खाने के लिए दे दो, तो वो पंडित यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो उनकी बुद्धि सिर्फ स्वर्ग तक ही सीमित रहती है। उनकी वाणियों द्वारा जो शोभायमान की स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, ऐसा करके उनका चित्त और उनका ज्ञान हर लिया जाता है और वो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं कि वहाँ पे अप्सराओं के साथ रमन करेंगे, वहाँ पे उम्र नहीं बढ़ती है, बुढ़ापा नहीं आता है, स्वर्ग में इतना आनंद है। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कर्म फल पे ही रखते हैं कि हम यज्ञ करें या कुछ ऐसे अनुष्ठान करें जिसके फल में हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इससे आगे उनका ध्येय नहीं होता है। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती।
उनमें दृढ़ निश्चय नहीं होता ठाकुर जी को प्राप्त करने का। ये ऐसे जो भोग विलास में लोग डूबे हुए हैं उनके लिए ठाकुर जी ने कहा है। वैसे मैं इसको और भी एक्सप्लेन करती लेकिन टाइम हो गया है, तो फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। और किसी के इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।